नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप हैं जीवन कोश पर, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। कभी आपने सुना है कि कई लोगों को दूध दही पचता नहीं है, या उनको खाने में दिक्कत होती है, या खाने के बाद पेट में गड़बड़ होती है। इस तरह की जो कंडीशन होती है उसे लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। दरअसल अब इसको थोड़ा आपको ब्रीफ में समझना जरूरी है। दरअसल हमारे शरीर में लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। जब हम दूध दही खाते हैं, पीते हैं, तो लैक्टेज एंजाइम उस दूध दही को ब्रेक डाउन करके लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टोज में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम बनेगा ही नहीं, तो हम दूध और दही इसको कैसे पचा पाएंगे। तो दोस्तों, यही कंडीशन होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको बहुत जरूरी है कि अपनी बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत से न्यूट्रिएंट जो हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिलते हैं उनको पहुंचाना। अब दूध दही तो आपको पचता नहीं है, तो ऐसी क्या डाइट है या ऐसी क्या चीजें हैं जो हम अपनी डाइट में शामिल करके हम अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं, अपने दांतों को मजबूत कर सकते हैं, अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में दोस्तों कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन ए होता है, जो कि हमारी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट में शामिल करना है मखाना। जी हाँ, मखाने में अच्छी खासी मात्रा में, यानी अच्छी खासी क्वांटिटी में कैल्शियम होता है, जो हमें दूध और दही की कमी पूरी करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। ऐसा नहीं है कि दूध का रिप्लेसमेंट है, लेकिन हाँ, अगर जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है वो मखाने को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप मखाने को फ्राई करके अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, या मखाने की चिक्की बना के खा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये सारी रेसिपीज हमारे चैनल पे अवेलेबल है, बस आपको करना ये है आई बटन पर क्लिक करना है। दूसरा फूड आइटम है कि आप अपनी डाइट में ब्रोकली शामिल कर सकते हैं। जी हाँ, ब्रोकली में बहुत ही ज्यादा मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी होता है, और आजकल बहुत ही एक मामूली रेट पे जो सब्जियां उपलब्ध होती है उसी रेट में उपलब्ध होती है ब्रोकली। तो इसको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक सुझाव मैं आपको देना चाहूंगी कि अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी डाइट में जब आप खाना खा रहे हो तो थोड़ी सी अमाउंट में मिल्क यानी दूध आप अपने खाने के साथ रखिए और सिप सिप करके पीजिए। तो हो सकता है वो आपको सूट कर जाए। एक साथ पीने के बजाय आप थोड़े अमाउंट को खाने के साथ पीजिए। तो ऐसी कंडीशन में कई लोगों को ये सूट कर जाता है। तो ऐसे हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की भी पूर्ति हो जाती है। साथ ही आप अपनी डाइट में सोया मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। सोया मिल्क में भी कैल्शियम होता है, जो आपकी बॉडी के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप बादाम, जी हाँ, अगर आप रात में भीगे हुए बादाम सुबह खाएं तो ये भी बहुत अच्छा है, जो दूध और दही की कमी है उसको पूरी करने में। दोस्तों, बादाम से तो आप घर पे भी नॉर्मली दूध निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। साथ ही बाजार में भी उपलब्ध है, तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप ग्रीन वेजिटेबल भी अपनी डाइट में शामिल करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो सैल्मन फिश को अपनी डाइट में शामिल करें। ये सब ऐसे कुछ फूड आइटम्स हैं जो आपको दूध दही, यानी जो आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप दूध दही नहीं खा पाते, तो ये आपके शरीर में कैल्शियम की, विटामिन की और भी कई न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करेगा। दोस्तों, आप बीन्स यानी कि राजमा और चने हो गए, छोले हो गए, इनको भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। साथ ही गाजर विटामिन ए का अच्छा खासा सोर्स होता है, जिससे हमारी आंखों की रोशनी बहुत तेज होती है। ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, इसको भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। जैसे मसूर की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, इन सब दालों को भी आप अपनी डाइट में शामिल करें। तो दोस्तों, इन सब चीजों को अपनी अगर डाइट में वो लोग शामिल करेंगे जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, वो काफी हद तक अपने शरीर में कैल्शियम की और विटामिन की कमी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको बताया कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी टिप्स जो आप अपनी डाइट में शामिल करें, और लैक्टोज इंटॉलरेंट है और दूध दही नहीं खा सकते, तो अपने शरीर में कैल्शियम की और विटामिन की कैसे पूर्ति करें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही।